डियर यूपीएससी एस्पिरेंट फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीसैट के लिए जो सिलेबस है, यानी कि यूपीएससी 27 में सीसैट की अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो यूपीएससी 27 सीसैट सिलेबस, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम सीसैट कहते हैं, तो इसमें क्या आता है, मैथ्स आते हैं, रीजनिंग आता है और कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैथ्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए। तो मैथ्स के लिए हम सबसे पहले देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद है एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि इन सबसे क्वेश्चन पूछने के रेशियो बहुत कम होते हैं, बट एक आध आ जाते हैं कभी कभार। प्रॉब्लम ऑन एज, पाइप एंड सिस्टर्न। फिर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एलिगेशन यानी कि मिक्सचर वाला चैप्टर वो आता है। रीजनिंग की बात हम करेंगे तो यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी, और जनरल मेंटल एबिलिटी के बाद लॉजिकल रीजनिंग आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग आते हैं। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा सबसे कह सकते हैं ईजीएस्ट या बहुत अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, तो मार्क्स को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो कैलेंडर आते हैं, क्लॉक आते हैं, डायरेक्शन टेस्ट आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, रैंकिंग, अंकगणितीय तर्कशक्ति यानी अर्थमेटिक रीजनिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, वेन डायग्राम, मिसिंग टर्म, क्लासिफिकेशन, सीक्वेंसेस। और इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे तो और भी कुछ है, एक दो एलिजिबिलिटी टेस्ट और इनइक्वालिटी। तो ये सब आते हैं जो हम इन टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन और सिलोजिज्म। ये सब चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डाइस आते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब जिसको हम कहेंगे। उसके बाद है डायग्राम सीरीज, चित्र श्रेणी। कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो अजम्पशन और धारणा पर आधारित कुछ सवाल आते हैं। फिर यहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो नॉन अजम्पशन बेस्ड यानी पूर्व धारणा पर आधारित जो है वो यहाँ पे नॉन अजम्पशन बेस्ड आते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे नॉन अजम्पशन की बात करेंगे तो उसमें निष्कर्ष, कंक्लूजन, परिणाम और उपनिगमन वाले सवाल पूछे जाते हैं कि इसका ये निष्कर्ष बताइए, कंक्लूजन बताइए, परिणाम बताइए और उपनिगमन बताइए। ऐसे दूसरी तरफ देखेंगे तो बोलते हैं इसमें कि कौन से कथन सही है और कौन से कथन सही नहीं है, इसकी जांच करें। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन में टेबल आते हैं, पाई चार्ट आते हैं, लाइन ग्राफ आते हैं और बार ग्राफ आते हैं। इसी तरह से डाटा सफिशिएंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कथनों पर आधारित होते हैं, टू स्टेटमेंट बेस्ड। फिर होते हैं दो से अधिक कथनों पर आधारित, यानी कि दो से ज़्यादा जो मोर देन टू स्टेटमेंट बेस्ड। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो सीसैट इतने करने के बाद आप पीवाईक्यू कर सकते हैं 10 इयर्स के या अभी तक जो भी हुआ 2011 से 2026 तक के सारे हम पीवाईक्यू को कर ले तो हम अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको हम आसानी से पास कर सकते हैं उतना ला करके। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे वीडियो को देखिए। हम आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।